श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, महासप्तमी का दिन है और शुक्रवार का भी दिन है। व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का अगर उसे भय होता है तो उसे ये उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, यदि आपको भय लगता है कोई कार्य करने से, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। केवल 2 नींबू और 10 लौंग से ये अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से सरल तरीके से पहुंचाए जाए, ताकि आप उन उपायों को कर पाएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आइए सबसे पहले जानते हैं माँ का स्वरूप कैसा है। माँ का रंग काला है और माँ 3 नेत्रों वाली है। काल रात्रि हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती है। शरीर का रंग काला होने के कारण ही माँ को काल रात्रि कहते हैं। काल रात्रि के गले में नरमुंडा की माला है और माँ के जो केश हैं वो खुले रहते हैं। माँ काल रात्रि का जो वाहन है वो गधा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। और उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक वर मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में, बाकी एक हाथ में लोहे का कांटा और नीचे हाथ में खड़ग लेकर के माँ खड़ी हुई है। माँ का जो स्वरूप हम देखते हैं तो हमें डर लगता है, भयानक लगता है, किंतु ये बड़ी ही शुभ और फलदायी माता है। ग्रहों में शनि ग्रह पर देवी माँ का अधिपति बताया गया है। यदि आप शनि ग्रह से भी पीड़ित हैं तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। इनका स्मरण मात्र करने से भूत पिशाच अन्य किसी भी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को भय लगता हो, वो भय किसी भी प्रकार का हो सकता है। विद्यार्थी को भी भय हो सकता है, या आप व्यापार वाले स्थान पर जा रहे हैं तब आपको भय लगता हो, या आप गाड़ी चला रहे हो तब आपको भय लगता हो। यदि आपको किसी भी प्रकार का डर लगता है तो माँ कालरात्रि का ये उपाय तो आपको ज़रूर करना चाहिए। केवल 2 नींबू और 10 लौंग लेनी है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। बड़ा ही आसान है। आज ही की रात्रि में देवी माँ के सामने ये उपाय करना है। 2 नींबू आपको देवी माँ को अर्पित कर देना है और साथ ही साथ 10 फूल वाली लौंग आपको अर्पित करना है। ध्यान रखें, नींबू सड़ा गला ऐसा नींबू आपको वापरना नहीं है, इस्तेमाल नहीं करना है। पूरा पीला नींबू होना चाहिए, कहीं से भी दाग नहीं होना चाहिए, और लौंग भी पूरी आखी फूल वाली होनी चाहिए। 2 नींबू के साथ साथ आपने 10 लौंग रख दी। अब आपको क्या करना है, माँ को आज के दिन भोग लगाना है। हो सके तो गुड़ का भोग आपको लगाना चाहिए। अब माँ के सामने एक दीपक प्रज्वलित करें और दीपक में हो सके तो सरसों का तेल डालें, नहीं तो आप किसी और अन्य तेल का भी दीपक लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल होता है तो अति उत्तम होता है। अब आपको माँ काल रात्रि के इस मंत्र का जाप करना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम काल रात्रि देवे नमः। इस मंत्र का 108 बार वहीं पर बैठ करके जाप करना है। अब आपको दोनों नींबू और 10 लौंग आपके सीधे हाथ में ले लेनी है और अब आपको क्लीम एम श्री काली काय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब आपको क्या करना है कि वापस से नींबू और ये लौंग रख देना है। अब आपको माता रानी की आरती करना है। आरती करने के बाद एक नींबू के अंदर आपको 5 लौंग डाल देनी है और दूसरे नींबू के अंदर भी आपको 5 लौंग डाल देनी है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। अब ये जो दोनों नींबू हैं, यदि आपके बच्चों को लगता है तो उनके ऊपर से उतारा करें। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय है तो उसके ऊपर से ये आपको क्रिया करनी है। देखिए 7 बार आपको उतारा करना है। 7 बार उतारा करने के बाद आपको घर के बाहर निकल जाना है। 7 बार उतारा करने के बाद जो व्यक्ति उतारा कर रहा है, यदि आप स्वयं के ऊपर से 7 बार कर रहे हैं तो आप स्वयं जाएंगे। यदि आप किसी और से करा रहे हैं तो उस व्यक्ति को आपको भेजना है, तो उस व्यक्ति को भेजना है। हो सके तो स्वयं ही अपने ऊपर से आपको 7 बार उतारना है। आपको किसी भी चौराहे पर ये 1 नींबू आपको रख करके आ जाना है। यदि आपके आसपास कोई भी चौराहा नहीं है तो आप ऐसा करें, किसी भी सुनसान इलाके में आपको ये 1 नींबू रख देना है। ध्यान रखें, रात में ही ये क्रिया करनी है और रात में ही नींबू रख करके आना है। और दूसरा जो नींबू है वो आपको किसी भी कूड़े वाले स्थान पर फेंक करके आ जाना है। कोई भी कूड़ा वाला स्थान जहाँ पर हो, जहाँ पर गंदगी हो, वहाँ पर फेंक करके आ जाना है। तो ये दोनों नींबू आपको फेंक करके आना है। नींबू जो है वो नकारात्मक शक्तियों को खींच लेती है, ध्यान रखें, और इसी नींबू से आपको उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको क्रिया करनी है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में बोल देना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।